मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में करेंगे प्रतिभाग। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस करेगी केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा। हरिद्वार की हर की पेड़ी से आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा करेंगे यात्रा की शुरुआत। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का कांग्रेस कर रही विरोध। कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार में स्कूलों की छुट्टी। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल। हरिद्वार जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा। पुलिस ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस आज केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा यात्रा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और इसी के चलते हरिद्वार से केदारनाथ तक ये यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान भी इसको लेकर सामने आया है और उन्होंने कहा है कि यात्रा सनातन धर्म के लिए है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। तो देखिए, केदारनाथ मंदिर बनने को लेकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने को लेकर विवाद चल रहा है और इसी को लेकर आज केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा यात्रा की शुरुआत करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा निकालने वाली है, क्या कुछ यात्रा का शेड्यूल रहने वाला है आज, और इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जो सरकार के सामने रखे जाएंगे? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि केदारनाथ धाम को लेकर जिस तरह से लगातार कांग्रेस यहाँ पर लेकर के विरोध करती हुई नजर आ रही है, तो आज एक बड़ी यात्रा जो है केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है। इसको लेकर के जो कांग्रेस की तैयारियां है वो कई दिनों से जारी थी। आज जो है हरिद्वार में हर की पीढ़ी पर जो है कांग्रेस पहुंचेगी। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस दौरान इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं से जो है इसकी शुरुआत जो है इस दौरान की जाएगी और केदारनाथ बचाओ यात्रा के दौरान है जिस तरीके से कांग्रेस इसका शुभारंभ आज से कर रही है और 15 दिन तक जो है इस यात्रा को लेकर के जो है कांग्रेस चलने वाली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो केदारनाथ बचाओ यात्रा है इसको लेकर जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा ये बयान भी है कि ये सिर्फ सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। ये किसी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी की अगर बात करें, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने पहले ही इसमें साफ कर दिया था कि जो प्रतीकात्मक जो मंदिर है वो कहीं पर भी बनाया जा सकता है। और ऐसे में अब जिस तरह से कांग्रेस का यहाँ पर साफ कहना है कि जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको जिस तरीके से श्रद्धालुओं को यहाँ पर ठेस पहुंच रही है, इससे ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में वो जो क्यूआर कोड की भी अगर इस दौरान बात की जाए तो जो क्यूआर कोड है वो भी केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण दिल्ली में हो रहा है वो भी वहाँ पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि जो क्यूआर कोड लगाए गए हैं उसमें जो पैसा जा रहा है वो सीधा ट्रस्ट के नाम जा रहा है। जो बिल्कुल विनय, तो आज से लेकर 4 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। इस दौरान कई मुद्दे सरकार के सामने रखे जाएंगे, कई सवालों के जवाब सरकार से मांगे जाएंगे, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि कई बड़े लेवल पे ये यात्रा होने वाली है? जी बिल्कुल साहब, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से ये बड़े लेवल पे यात्रा तो हो ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी साफ तौर पर इसी बात को लेकर कहा है कि
जो कांग्रेस है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस के पास कोई अभी जो है मुद्दा नहीं है। वो इस तरीके से जो मुद्दे उठा करके जनता को, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको बरगलाने का काम कर रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रशासन है, प्रशासन भी पूरी तरीके से जो है सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, साफ कहना है उत्तराखंड सरकार का भी कि ये सिर्फ राजनीति जो है इसको लेकर के की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है। जो बिल्कुल देखा जाए तो केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनना, ये कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, लेकिन आम जन का क्या रुख है इसके प्रति, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं मायने रखती है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पायल कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो जो श्रद्धालु जिस तरह से यहाँ पर पहुंचते हैं, चारधाम यात्रा इस दौरान उत्तराखंड में की जाती है, तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनका भी साफ कहना है कि क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान इसमें नहीं आया था तो हमें भी जो है एक तरह से नाराजगी इसको लेकर के दिखाई दे रही थी। लेकिन जब सीएम धामी का इसमें बयान आया कि मंदिर जो है वो एक ही रहेगा, जो धाम है वो उत्तराखंड में ही रहेगा, लेकिन जो प्रतीकात्मक जो मंदिर है वो कहीं पर भी बनाया जा सकता है, तो इसको लेकर के इसके बाद में जो है यहाँ पर लोगों की जो नाराजगी थी वो दूर हुई है। और जो यहाँ पर पंडित पुरोहित जिस तरीके से जो है यहाँ पर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी जो है इस बयान को आने के बाद में जो है अपनी पूरी संतुष्ट जिस तरीके से वो हुए हैं। तो अब ऐसे में सिर्फ जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो आरोप है वो यही है, कांग्रेस लगातार जो है यहाँ पर सरकार को घेरने में लगी हुई है कि जो केदारनाथ धाम है उसको लेकर के जो है मंदिर का जो नाम वहाँ पे दिल्ली में दिया गया है, केदारनाथ धाम वहाँ पर बनाया गया है। ऐसे में जो उत्तराखंड आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम न जाकर के वो दिल्ली से ही वापस हो जाएंगे। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस की जो ये बड़ी यात्रा आज से होने जा रही है, इसका कितना जो है यहाँ पर इसको कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो आम जनमानस है, उत्तराखंड की जो जनता है या फिर श्रद्धालुओं की बात करें, क्योंकि देश विदेश के जिस तरीके से चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी आस्था का केंद्र जो है उत्तराखंड में है। तो ऐसे में अब सीएम धामी का जो बड़ा बयान आना है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। जी जो बिल्कुल विनय, तो आज से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा कांग्रेस निकालेगी और सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी, उनसे सवाल के जवाब मांगे जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत के निधन के बाद अब केदारनाथ विधानसभा खाली हो चुकी है, लिहाजा यह उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि दिवंगत विधायक हमारी ही थी, हमारे तमाम दिग्गज नेता केदारनाथ में मौजूद है, ऐसे में हमारे पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहा था और अभी भी कांग्रेस के पास केदारनाथ में कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व में वहां विधायक रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और इस जो दिवंगत विधायक वही भारतीय जनता पार्टी की थी, और अन्य कई नेता, बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पास केदारनाथ विधानसभा में है। लेकिन कांग्रेस के पास स्वयं, क्योंकि उनका खुद का कैंडिडेट बहुत बुरी तरह से हार गया था, चौथे नंबर पे उनका कैंडिडेट पिछले 2022 के चुनाव में रहा, तो ये तय है कि कांग्रेस के पास स्वयं के पास कैंडिडेट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार के जो काम है उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उस कारण के हताशा में कांग्रेस है और केवल छल कपट के माध्यम से सरकार की छवि धूमिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ मेले का आगाज हो गया है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन कर कांवड़ मेले की शुरुआत की और मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। प्रशासनिक दलबल के साथ पहुंचे डीएम और एसएसपी ने हर की पैड़ी पर गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ गंगा पूजन की। डीएम ने कहा कि कांवड़ मेले के विधिवत शुरुआत हुई है। शुरुआत से ही शिव भक्त कांवड़ियों में भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो और कांवड़ मेला निर्विघ्नता से संपन्न हो, इसके लिए गंगा मां से प्रार्थना की गई है। साथ ही आज हमारी कांवड़ की जो यात्रा है जो लगभग 10 दिनों तक चलेगी वो शुरू हो गई है और आज इसी उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, अपने एसएसपी साहब, सारी टीम हमारी
गंगा सभा के साथ हम लोगों ने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है। माता से हम लोगों ने एक आशीर्वाद मांगा है कि जितने भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार में कांवड़ लेने आए अपनी श्रद्धा के साथ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो और ये कांवड़ की पूरी यात्रा जो है बड़े सफल रूप से सकुशल हमारी संचालित हो। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जगहों पर आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से ही कई जिलों में भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया है, सड़कें जलमग्न हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में जारी बारिश की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। लोहाघाट के बिसुंग क्षेत्र के बुंदेला ढेक ग्राम सभा के मल्ला ढेक तोक में पिछले 6 महीने से पानी न आने के कारण हाहाकार मचा हुआ है, जिस कारण गांव की आक्रोशित महिलाएं मनीषा ढेक के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंची और जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिस्ट से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और पेयजल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा कि पिछले 6 महीने से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिस कारण काफी दिक्कतें हो रही है। महिलाओं ने कहा बरसात का मौसम शुरू हो गया है, उसके बावजूद भी उनको पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम रिंकू बिस्ट ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को पेयजल लाइन ठीक कर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। बिल्कुल नहीं आ रहा है, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कितना परेशान हो रखा है, 6-6 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, बेरोजगार हैं, कितनों के काम चल रहे हैं। हम पानी 2 दिन आ रहा है, फिर कह रहे हैं पानी आएगा, परसों को आने वाला है, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, फिर थोड़ा पानी दे रहे हैं, फिर बंद कर दे रहे हैं। 6 महीने से आज आ जाएगा, ठेकेदार से कह रखा है, काम चल रहा है, पाइपलाइन जुड़ गई है, कल को आने ही वाला है, रोज रोज ठगते हैं हमको। मल्ला ढेक की जो महिलाएं आज पानी न आने के कारण परेशान थी, तो उनके द्वारा तहसील में विभागीय अधिकारियों के साथ में वार्ता की गई और विभागीय अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो ग्राम सभा में इसकी बैठक करेंगे। कुछ पुरानी पेयजल योजना की लाइन है, उसको बदलने की बात है, उसके लिए उनके पास फंड उपलब्ध है और शीघ्र ग्राम सभा में इसकी बैठक करके इसका समाधान। देवभूमि उत्तरकाशी मां गंगा मां यमुना का उद्गम स्थल है। हजारों ऋषियों की इस तपोभूमि में जहां कण कण में भगवान विराजमान है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भगवान शिव की आराधना हर ओर हो रही है। हम आपको दर्शन कराते हैं उत्तरकाशी में स्वयंभू रूप में भगवान शिव के, जहां स्वयंभू रूप में भगवान शिव विराजमान है। देखिए भगवान शिव की महिमा पर एक खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी का पौराणिक महत्व है, इसे ऐसे ही उत्तरकाशी नहीं कहा जाता। भगवान गणेश की जन्मस्थली डोढ़ी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा एवं वरुणावत पर्वत से निकलने वाली वारू नदी के बीच में बसे इस स्थान को भविष्य की काशी यानी कि उत्तरकाशी कहा जाता है। यहाँ यह दोनों नदियाँ माँ गंगा के साथ मिलकर संगम बनाती है। हम जिन भगवान शंकर के जिस निवास स्थान की बात कर रहे हैं, उसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कलयुग के आरंभ में भगवान शिव काशी को छोड़कर 80 एवं वरुणा के संगम स्थल उत्तरकाशी में स्वयंभू रूप में विराजमान होकर यहाँ से सृष्टि का संचालन करेंगे और आज यही स्थान यहाँ का आस्था का केंद्र है। उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ जी में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे से यहाँ पर जो है अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और पूरा दिन भर कार्यक्रम जो है रात्रि 8 बजे तक जो है ये कार्यक्रम संपन्न होता है। पूरे दिन में जो है ये जलाभिषेक ब्राह्मण लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर देखेंगे आप, पूरे ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं। जो जिसकी जो कामना होती है, जो जिसकी भावना होती है, या स्वयं कामना के निष्कामना भी इसके कार्यक्रम के लिए इस श्रावण के मास में विशेष महत्व माना गया। त्रिजलम त्रिनाकारम त्रिनेत्रम चत्रयाहिनम त्रिजलम पाप सिंहारम एक बिल्लस्यवार्पणमस्तु। ऐसे करके जो है आप कुछ भी नहीं, आपके पास आप बिलपत्र से भगवान शंकर को आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे करके सावन में यहाँ जल चढ़ाने का महत्व है, तो यहाँ साल भर स्थानीय निवासियों एवं चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों का तांता भी लगा रहता है। पर सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के
जाल से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मात्र माँ गंगा जल एवं भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय के उच्चारण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पर अपना शरीर त्याग करने वाले मानव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के बाद सबसे ज्यादा दार्शनिक स्थल के दर्शन के साक्षी आप भी बने। यह सावन का पवित्र महीना है और उत्तरकाशी पर पूरे महाभगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और दुनिया भर से तीर्थयात्री उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की महिमा ही ऐसी है कि उनके दर्शन मात्र और जलाभिषेक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। हमारा श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और बहुत सुंदर दिव्य यात्राएं, कांवड़ यात्राएं चल रही है और जो कि भगवान विश्वनाथ जी, कोई केदारनाथ जी, जिसकी जहाँ पर जो श्रद्धा है उस अनुरूप वहाँ जल चढ़ाते हैं। जब भगीरथ ने गंगा जी को लाया था, उन्हीं ने ही प्रथम यात्रा की थी, कांवड़ यात्रा। उसके बाद आदित्य गुरु शंकराचार्य जी ने यह यात्रा की थी। जिसको जिस कामना हेतु जो कामना होती उस कामना हेतु लोग जल चढ़ाते हैं। यह काशी उत्तर की काशी यानी सौम्य काशी कहा गई है और जो पूर्व काशी वो वाराणसी में है। कलयुग में भगवान काशी विश्वनाथ जी की जो प्रधानता या जो स्थापन भगवान बाबा विश्वनाथ जी यहीं विराजमान रहेंगे और जो भी भक्त जन सावन मास में आकर बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो भी इस एक महीने का जो भी व्रत आदि संकल्प लेते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं बाबा विश्वनाथ जी पूर्ण करते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा है और सावन का पवित्र महीना कल से शुरू होने वाला है। उसमें काशी विश्वनाथ चारों धाम के बहुत अच्छे हमने दर्शन करे हैं और भगवान सबकी मनोकामना पूरी। भगवान काशी विश्वनाथ जिसका कि महत्व जो है स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि कलयुग में जो है भगवान काशी विश्वनाथ 80 और बरना जो नदी है उनके बीच में जो है विराजमान होंगे। और मैं अभी खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो है सावन की जो है तैयारियां शुरू हो रही है और इस सावन के महीने में यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ जो चार धाम के यात्री जो आते हैं वो भी यहाँ पे जो है अपने श्रद्धा भाव से जो है यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और लगातार जो है यहाँ पे पूरे महीने में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पे जो भी जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना जो है हमेशा पूर्ण होती है और आदमी का जो है जन्म जन्मांतर के जो व्यक्ति है उससे जो है मुक्ति मिल जाती है। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सचिवालय में प्रेस वार्ता की और कहा कि ये सबका साथ सबके विकास का बजट है। बजट में हर तबके का ध्यान रखा गया है। साथ ही ये बजट विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है जिसमें उत्तराखंड का ध्यान रखा गया है। बजट में रोजगार पर भी फोकस किया गया है। आज का जो बजट देश के लिए आया है उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है और निश्चित रूप से भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है। उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है, उसका समावेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 आम बजट पेश होने के बाद जहां कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीटें जीतकर वो अपने आप को विश्व विजेता समझ रहे हैं। जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी।
भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। कावड़ रूट पर दुकान मालिक का नाम लिखे जाने के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश के बाद शुरू हुआ विवाद इतना गहरा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नाम लिखे जाने पर अभी रोक लगा दी है, जबकि धर्मनगरी हरिद्वार से संतों को अभी भी कोर्ट का फैसला पक्ष में आने की उम्मीद है। संतों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी वे सभी हिंदू दुकानदारों से अपील करते हैं कि वे बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखे। संतों का मानना है कि कावड़ मेले में आने वाले शिव भक्त खाने के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबी और साधु संतों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नाम लिखने में आपत्ति क्या है? हम अपना नाम बताने को तैयार हैं, वो अपना नाम छुपाना क्यों चाहते हैं? आखिर उनके मन में चोरी क्या है? समस्त हिंदू दुकानदारों को कि वह अपना बड़ा बड़ा नाम अपने प्रतिष्ठानों के सामने लगाएं, जिससे हिंदू धर्मावलंबी लोग कम से कम शुद्ध वस्तु तो खरीद सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्टे किया हुआ है कि अभी आप रुक जाइए, 26 को फैसला देंगे। और हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जो भी फैसला देंगे, क्योंकि ये फैसला जो है कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, लड़ाई वाली बात है, झगड़े वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, खाने पीने की बात है। हम क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। हम लोग सावन के महीने में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी है वो खुदा को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जनहित में फैसला देगा, हिंदुओं के हित में फैसला देगा, मुसलमानों के हित में फैसला देगा। बस एक ही बात है, मुसलमान भाई जो अपना नाम लिखे, हिंदू भाई अपना नाम लिखे अपनी दुकानों पे, ताकि जितने भी सनातनी है, जिनका फास्ट है, जिनका व्रत है, जिन्होंने अनुष्ठान रखा है, उनको सही जगह पे खाना मिले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।